जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम ट्राइंगल और लाइंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो चर्चा होगी दोस्तों हमारी ट्राइंगल्स के ऊपर होगी, यानी त्रिभुज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें त्रिभुज की डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है कि त्रिभुज होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम त्रिभुज की बात करें तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, अर्थात तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्लियर है दोस्तों, यानी जिस आकृति के पास तीन भुजाएं हो और वह तीनों तरफ से घिरी हुई हो, क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब दोस्तों हमारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड। ट्राइंगल से रिलेटेड फिगर काउंटिंग के अंदर सबसे अधिक क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमें ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है, विद ट्रिक के साथ पढ़ना है। आप लोगों को एक से एक बेहतरीन ट्रिक बताई जाएगी। क्लियर है दोस्तों, ये जो ट्राइंगल है पोर्शन है, इसमें कई प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट प्रकार का त्रिभुज है जहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें साधारणतः आप गिनना स्टार्ट कर देंगे कि 1 और 2 और एक ये पूरा वाला 3। दोस्तों आप लोग साधारणतः क्या आंसर देते हैं इसका? 3। ठीक है दोस्तों, अगर हम ट्रिक की बात करें, देखिए हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रिक के माध्यम से करना है, क्योंकि बड़े बड़े एक से एक बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हमें ट्रिक का इस्तेमाल सबसे अधिक करना है ताकि हम बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। क्लियर है दोस्तों, अगर हम इस ट्रिक की बात करें तो आप लोगों को कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल और केवल यहां पर इन नंबरिंग्स को जोड़ देना है। 1 और 2 क्या होता है? तो 3 होता है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से देखें तो 1, 2 और 3 यदि हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो 1 और 2 3 और 3 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूं ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका रूप चेंज किया गया है, यही ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, 1 2 3 अगर हम यहां पर इन्हें ऐड करते हैं तो ये होता है आपका 6। क्लियर है दोस्तों, अगर हम ऊपर ऐड करते हैं, अब देखिए ये जो लाइन है, सबसे पहले ध्यान देना है इस लाइन से। देखिए इस लाइन से जो ट्राइंगल बने थे वो ये वाले थे, कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो ये लाइन है ये भी तो ट्राइंगल बना रही है, ये भी तो अलग ट्राइंगल बना रही है। तो इसके लिए भी आप लोगों को नंबरिंग्स ही करनी होगी। 1 और 2 3 और 3 6 यदि हम इनको जोड़ते हैं तो आंसर आता है सर जी आप लोगों का 12। क्लियर है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने पूरा वाला ट्राइंगल काउंट नहीं किया है, जी बिल्कुल पूरा वाला ट्राइंगल नीचे वाली ट्रिक में ऑलरेडी काउंट हो चुका है, क्योंकि ये ट्रिक पूरे ट्राइंगल के लिए थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या करना है? नंबरिंग्स करना है। 1 2 3 4 अगर दोस्तों इसको हम ऐड करते हैं तो ये होता है 10 यहां पर, 10 यहां पर और 10 यहां पर। तो दोस्तों कितने हुए टोटल? 10 3 जा 30 आंसर। क्लियर है दोस्तों, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोग इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें और अपना सुझाव जरूर दें। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर यदि हम इसकी नंबरिंग्स करते हैं तो यहां पर होते हैं 10। क्लियर है दोस्तों, 10 के बाद ऊपर वाली लाइन जो है ये भी तो त्रिभुज बना रही है। तो 1 2 3 4 यहां पर भी कितने? 10। क्लियर है। अब जो दोस्तों इससे ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट अपने अलग ट्राइंगल बना रहा है। कौन से ट्राइंगल बना रहा है? ये वाले ट्राइंगल जहां पर मेरा मार्कर घूम रहा है। क्लियर है। तो आप लोगों को पूरी नंबरिंग्स नहीं करनी है, केवल और केवल जहां पर लाइनें खिंची हुई है वहां तक ही आप लोगों को नंबरिंग्स करनी है। क्लियर है। अगर हम इसे ऐड करते हैं 1 और 2 3 और 3 6 होता है। क्लियर दोस्तों, अब जो ये लाइन है ये केवल और केवल 2 लाइन से मिली हुई है, यानी 1 और 2। ठीक है, यहां पर जो ट्राइंगल बन रहे हैं कितने बन रहे हैं दोस्तों? 3। अब अगर इन्हें हम टोटल को ऐड करते हैं तो 10 और 10 20 और 26 और 3 29 होता है, और यही दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस को एक दूसरे से रिलेट किया है। ठीक है, अगर हम एक दूसरे से क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं तो हमें अच्छा क्वेश्चन प्रतीत होता है, अच्छा समझ में आ जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए इसी माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो त्रिभुज थे ये आपके सीधे खड़े त्रिभुज थे, ये पड़े त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, यहां पर नंबरिंग्स करनी है, यानी 10 हुए। क्लियर है दोस्तों? 4 वाली आकृति में कितने आए थे दोस्तों? 4 वाली आकृति में 10 आए थे कि नहीं आए थे? अब यहां पर भी मैंने 10 लिखा है। अगर हम यहां पर भी नंबरिंग करें तो ये होता है आप लोगों का 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, अर्थात 10 यहां कितने हुए? 20। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में 20 आप लोगों को लिखा मिलेगा, जो कि आंसर गलत होगा। यदि हम इन दोनों आकृतियों को मिलाते हैं, मिलाने का अर्थ है यदि हम इन दोनों आकृतियों की बीच वाली लाइन को ध्यान से देखें तो ये आपस में दोनों ट्राइंगल्स को मिलाती है। अरे हाँ या ना? अब ये जो दो ट्राइंगल्स है ये ऊपर वाली आकृति से कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। तो एक ट्राइंगल आप लोगों का यहां पर बढ़ा और एक ट्राइंगल बढ़ा आप लोगों का यहां पर। क्लियर है? यानी 2 ट्राइंगल्स यहां पर बढ़े और 2 ही ट्राइंगल्स यहां पर बढ़े। टोटल कितने ट्राइंगल्स बढ़े? 4। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों आप लोगों का? 24। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। बिल्कुल देखने में क्वेश्चन सेम लगते हैं। अगर हम इनकी नंबरिंग्स करें 1 2 3 4, अर्थात 10 यहां पर, 1 2 3 4 10 यहां पर, कितने हुए दोस्तों? 20। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को 20 भी ऑप्शन में मिलेगा और 24 भी मिलेगा। तो आप किस पर टिक करेंगे? आप लोगों को 20 पर टिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो ट्राइंगल थे ये आपस में, ये पार्ट ट्राइंगल वाला और ये ट्राइंगल वाला पार्ट ये आपस में ऐड थे, यानी लाइनें आपस में बिल्कुल मिली हुई थी। यदि आप यहां पर लाइनों को देखेंगे तो यहां पर लाइनों के बीच में गैप है। क्लियर है दोस्तों? यहां पर लाइनें आपस में मिली हुई नहीं है, इसलिए यहां पर आंसर जो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैं आप लोगों को 0 to हीरो लेवल पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छा समझ आए। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए यहां पर ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स निकाले गए हैं, बिल्कुल यही ट्रिक्स यहां पर काम करेगी। आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे नंबरिंग्स कर देना है। यहां पर कितने हुए दोस्तों? 6। अगर यहां पर नंबरिंग्स करते हैं यानी 6 यहां, 6 यहां और यहां पर भी 3 ही लाइन है तो 6 यहां। क्लियर है दोस्तों? 6 यहां, 6 इस वाले पार्ट से, 6 इस वाले पार्ट से। क्लियर है? अब बचा बीच वाला पार्ट। बीच वाले पार्ट में कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। क्लियर है? 1 और 2 3 होता है तो 6 6 6 कितना हुआ? 18। 18 के बाद बीच वाले पार्ट में कितने? 3। आंसर क्या गया? 21। लेकिन ये अभी 21 जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर हमने अभी पूरा ट्राइंगल काउंट नहीं किया है। ये हमें ट्रिक से अलग अपने आप ही करना पड़ेगा। देखिए ट्रिक केवल और केवल क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकती है, आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के भरोसे ही नहीं रहना है। क्लियर है? अब यहां पर जो पूरा वाला ये ट्राइंगल है ये भी काउंट होगा, आंसर 22 आएगा, ये बिल्कुल 100% सही होगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिल्कुल इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों? अब यहां पर यदि मैं नंबरिंग्स करता हूं तो 1 2 3 यानी 6 यहां पर, 1 2 3 6 यहां पर, 1 2 3 6 यहां पर।
कितने हुए अभी तक? 18 हुए। 18 के बाद बीच वाले पार्ट में भी तो दोस्तों कितने हैं? 6 हैं। तो कितने हुए? 24। अब 24 के बाद दोस्तों ये जो आप लोगों का पूरा वाला ट्राइंगल है, क्या ये काउंट होगा? क्या ये पूरा वाला ट्राइंगल काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये ट्राइंगल का रूप नहीं है। यहां पर लाइनें टेढ़ी खींची गई हैं, अर्थात वक्रानुसार लाइनें हैं। आंसर 24 ही होगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अब ट्राइंगल से रिलेटेड अदर टाइप्स के क्वेश्चंस करना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करते हैं। इसको मैंने रूप दे दिया है कंडीशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब से पहले जो ट्राइंगल कराए थे मैंने वो कंडीशन नंबर 1 था, आप लिख लेंगे उसको कंडीशन नंबर 1। ये कंडीशन नंबर 2 का मैंने इसको रूप दे दिया है। क्लियर है दोस्तों? यहां पर मैंने एक दूसरे से इनको ट्राइंगल्स को रिलेट किया है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। यहां पर अब आप यदि पहली आकृति की बात करें तो यहां पर यह आकृति भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह भी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। आप लोगों को करना क्या है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिकली गिनने का प्रयास करते हैं। क्लियर है दोस्तों? आप क्या बताएंगे तुरंत कि 1 2 3 4 और एक पूरा वाला इसके अंदर 5। क्लियर है दोस्तों? यदि मैं इस आकृति की बात करूं तो यहां तो मैंने प्रैक्टिकली आंसर दे दिया। क्या यदि मैं आप लोगों से कहूं कि क्या आप इसका प्रैक्टिकली आंसर दे सकते हैं? क्या इस आकृति का प्रैक्टिकली आंसर दे सकते हैं? जी नहीं दे सकते। तो दोस्तों यहां पर भी आप लोगों को ट्रिक्स का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आप क्या ट्रिक्स लगाएंगे? 4x + 1। अब ये ट्रिक कब काम करती है दोस्तों? ये ट्रिक जब काम करती है यदि मैं इसकी नंबरिंग्स को मिटा दूं, अर्थात ये पूरे ट्राइंगल के अंदर, पूर्ण त्रिभुज के अंदर एक और ये वाला उल्टा त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, तो ये ट्रिक इस कंडीशन में काम करती है। दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, यानी इस बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये ट्रिक काम करेगी। अब जितने इसके अंदर ट्राइंगल बने हैं, बड़े ट्राइंगल के अंदर जितने छोटे ट्राइंगल बने हैं, आप उनको लिखेंगे। यहां पर कितना बना है? 1। तो आप करेंगे 4 × 1 + 1। क्लियर है? यानी 4 एकम 4 और 1 5। आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बिल्कुल सभी का ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही ट्रिक काम करेगी, 4x + 1 ही काम करेगी। आपको करना क्या है, इस बड़े ट्राइंगल के अंदर कितने छोटे ट्राइंगल दिखाई पड़े? आप कहेंगे सर जी 2, 1 और एक ये वाला 2, 1 और 2। क्लियर है दोस्तों? अब आप क्या करेंगे, 4 × 2 + 1 यानी 4x + 1 यानी 4 दूनी 8 और 1 9 इसके अंदर ट्राइंगल है। बात समझ में आप लोगों को आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखते हैं, यहां पर कितने दिखाई पड़े? आप कहेंगे सर जी 3, 1 2 3। तो यहां 4 × 3 + 1 करेंगे कि नहीं? तो 4 × 12 और 1 13 करेंगे कि नहीं? अब यहां पर आते हैं तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिलचस्प पैदा हुआ है। अभी लेटेस्ट ये CCL 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल यही ट्रिक काम करेगी। देख, अगर मैं इन लाइनों को दोस्तों छिपा लूं, इन लाइनों को यदि मैं छिपा लूं तो क्या ये वाली आकृति दिखाई पड़ती है कि नहीं? अरे हाँ या ना? इसमें बताए मैंने आप लोगों को 9। ठीक है, तो 9 तो हुए आपकी इस आकृति के अंदर, यानी बड़े ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, अर्थात 4 × 2 + 1। क्लियर है दोस्तों? 9 हुआ। अब 9 के बाद दोस्तों ये जो लाइन खींची गई हैं, ये जो लाइनें खींची गई हैं, इन लाइनों से कितने ट्राइंगल बढ़ते हैं? इन लाइनों से दोस्तों अगर मैं केवल और केवल इस आकृति की बात करूं तो इसमें 1 और 2 यानी 2 ट्राइंगल बढ़े हैं केवल और केवल। आप 3 नहीं बताएंगे, बिल्कुल आप 3 नहीं बताएंगे।
आप 3 नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो आकृति है ये ऑलरेडी इस 9 के अंदर काउंट हो चुकी है। क्लियर है दोस्तों? तो आप केवल और केवल 1 और 2 यानी 2 ही बताएंगे। 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां। कितने हुए? 6 हुए। आंसर क्या आया? 15 आया। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आप लोगों को आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी वही ट्रिक काम करेगी दोस्तों। यदि मैं इस आकृति को लूं तो इसके अंदर कितने थे? 5। यदि मैं इन लाइन को रेज कर दूं यानी मिटा दूं तो कितने बैठते? 5। तो यानी 5 तो हुए दोस्तों इस आकृति के अंदर, यानी बड़ी वाली आकृति के अंदर, ये और ये। तो 4x + 1 हमने यहां पर लगाया, ठीक है। 5 हुए यहां तक। 5 के बाद 1 2 3। दोस्तों अभी मैंने जो ट्रिक कराई थी आपस में ऐड करने के लिए, बोलो था कि नहीं? 1 और 2 3 और 3 6। यहां पर कितने होते थे? 6। लेकिन दोस्तों ये जो बड़ी वाली आकृति है, आप लोगों को इस आकृति को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 के अंदर काउंट हो चुकी है। तो आप लोगों को केवल और केवल 5 लेने हैं। 5 यहां, 5 यहां, 5 यहां। कितने बढ़े दोस्तों? 15 बढ़े। और 15 और 5 कितने हुए टोटल? 20। इसमें बीच में भी 2 ट्राइंगल बढ़े हैं, 1 और 1 2, यानी 20 और 2 22 आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक काम करेगा जो इसके अंदर किया था, यानी इस बड़ी आकृति के अंदर कितने ट्राइंगल? आप कहेंगे सर जी 2 ट्राइंगल। अब इन 2 ट्राइंगल से कितना आंसर आता था? 4x + 1 के अनुसार 9 आंसर आता था। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं 9 के बाद दोस्तों इन लाइनों की बात करूं तो यहां पर ये लाइन खींची गई है, इससे कितने ट्राइंगल बढ़े हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर जी केवल और केवल एक ट्राइंगल बढ़ा है। ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहां पर कितने ट्राइंगल बढ़े हैं? आप कहेंगे सर जी केवल और केवल एक ट्राइंगल बढ़ा है। एक यहां बढ़ा, एक यहां बढ़ा, यानी कितने बढ़े अभी तक? 2 बढ़े। क्लियर है? अब हम इस आकृति की बात करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को यह कराया था कि नहीं? इसके अंदर टोटल कितने होते थे? 1 और 2। आप बताते थे सर जी 3, लेकिन ये तो ऑलरेडी ट्रिक के अंदर काउंट हो चुका है बड़ा वाला पार्ट। तो कितने लेंगे? 2, यानी 2 यहां से बढ़े, इसके बाद 2 ही आप लोग यहां से बढ़ा देंगे। क्लियर है दोस्तों? कितना हुआ आंसर? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दी गई आकृति में ट्राइंगल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में आप लोगों को ट्राइंगल बताने हैं, इस ही ट्रिक का प्रयोग करना है। जो ट्रिक यहां पर इस्तेमाल की गई है इसी ट्रिक का प्रयोग यहां पर इस्तेमाल करना है। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बड़ी आकृति की बात करूं तो आप क्या कहेंगे? इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं? आप कहेंगे सर जी 1 और एक ये वाला 2। ठीक है दोस्तों, यानी 4x + 1 वाली ट्रिक से यहां पर आंसर आया आप लोगों का 9 अभी तक। 9 के बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को ये वाला पार्ट कराया था कि नहीं? अरे कराया था कि नहीं? मैंने बताया कि एक दूसरे से क्वेश्चन को रिलेट करना सीखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक दूसरे से क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे तो क्वेश्चंस को अच्छा सॉर्ट आउट कर पाएंगे। जिस प्रकार मैंने अभी कुछ समय पहले आप लोगों को ये ट्रिक बताई थी और इसके अंदर मैंने नंबरिंग्स किया था 1 2 3 1 2 3, यानी 6 यहां पर, 6 यहां पर, अर्थात 1 2 3 6 यहां पर, 1 2 3 6 यहां पर। कितने हुए थे दोस्तों? अब ये कितने हो गए यहां पर? 12 यहां, 12 यहां, 12 यहां। क्लियर है दोस्तों? लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, जब मैंने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया तो क्या ये वाली बड़ी वाली आकृति काउंट हुई कि नहीं? अरे हाँ या ना?
ये बड़ी वाली आकृति काउंट हुई थी, तो आप लोगों को -1 यहां पर, -1 यहां पर, -1 यहां पर, अर्थात 11 11 11। क्लियर है दोस्तों? अर्थात ये हुए 33। अब इसके बाद अब हमें आना है बीच वाली आकृति पर। अब बीच वाली आकृति पर दोस्तों एक यहां यानी 2 4 6, यानी कितने बढ़े दोस्तों? 6 बढ़े। तो 6 और यहां पर आप लोग लिख देंगे। ये आंसर कितना आ जाएगा? 33 और 9 42 और 6 48 आंसर। तो दोस्तों अभी तक जो हमने चर्चा की थी ट्राइंगल के अंदर कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड पर चर्चा की थी। अब जो हम चर्चा करेंगे कंडीशन नंबर थर्ड पर करेंगे। दोस्तों कंडीशन नंबर थर्ड से भी बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति में ट्राइंगल्स की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों? बेसिकली ट्राइंगल ना गिन करके आप लोगों को यहां पर नंबरिंग्स करना है। नंबरिंग्स करने के बाद आप लोगों को जितनी भी नंबरिंग्स हुई है उसका डबल कर देना है, अर्थात x × 2 यानी 4 × 2 कितने हुए दोस्तों? 8। बात समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आप लोगों को इसमें भी नंबरिंग्स करना है, यानी x × 2 कहां तक नंबरिंग्स हुई? 6 तक। तो यानी 6 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर हमने क्या किया था? इस आकृति में एक लाइन खींची थी केवल। अब यहां पर हमने आपस में दोनों लाइनों को खींच दिया है। क्लियर है? यहां पर अगर हम नंबरिंग्स करते हैं तो 8 तक हुई, 8 × 2 यानी कितने इसके अंदर ट्राइंगल दोस्तों? 16। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा देंगे। देखिए दोस्तों इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। इसके अंदर देखिए आप लोगों को बेसिक से करना है। बिल्कुल मैंने जो पहला क्वेश्चन कराया था इसी क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन से रिलेट किया है। देखिए अगर हम इसकी नंबरिंग्स करें 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, तो यहां तक कितने हुए? 8। इसी प्रकार 1 2 3 4 कितने हुए? 8। 1 2 3 4 यानी 8। क्लियर है दोस्तों? अभी तक यहां पर कितने ट्राइंगल्स हुए? आप कहेंगे सर जी 24। ठीक है। इसके बाद यदि मैं दोस्तों इन आकृतियों को ध्यान से देखूं, आपस में मिलाऊं, यानी 1 2 3 4 इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में मिलाऊं तो कितने ट्राइंगल बढ़े? यानी आप कहेंगे सर जी एक यहां पर बढ़ा और एक यहां पर बढ़ा। क्लियर है? 2 यहां पर बढ़े। अगर हम इन दोनों आकृति को आपस में मिलाते हैं तो दोस्तों यहां पर भी तो 2 ट्राइंगल और बढ़े हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। क्लियर है दोस्तों? और 2 यहां पर बढ़े। अब दोस्तों कितने ट्राइंगल हो गए इस आकृति में? कितने ट्राइंगल हो गए? अभी तक हो गए दोस्तों इसके अंदर 28। क्या और ट्राइंगल इसके अंदर आप लोगों को कहीं पर दिखाई पड़ते हैं? क्या और ट्राइंगल इस आकृति के अंदर आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा 28। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहां पर भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, साधारणतः नंबरिंग्स करनी है। यानी यहां पर कितने? 8 यहां से, 8 यहां से, 8 यहां से, अभी तक कितने हुए दोस्तों? 24। अब अगर हम इन आकृति को आपस में ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, यानी इन दोनों पार्टों को मैंने आपस में जोड़ा तो एक यहां पर और एक यहां पर, कितने बढ़े दोस्तों? 2 बढ़ गए। ठीक है। अगर हम इन दोनों पार्टों को आपस में जोड़ते हैं तो यहां पर कितने बढ़े? 1 और 1 2, यानी 2 यहां पर बढ़े। अब दोस्तों हमें क्या करना है? सारे पार्टों को एक साथ मिला देना है। अगर हम इन सारे पार्टों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या आप लोगों को ये बड़ा ट्राइंगल दिखाई पड़ता है?
तो दोस्तों एक ट्राइंगल यहां पर बढ़ चुका है। टोटल कितने ट्राइंगल हुए दोस्तों, तो यहां पर जोड़ते हैं तो 24 और 2 26 और 2 28 और 1 29 आंसर, यानी 29 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है जो मैंने अभी तक यहां तक किया है। अब यहां पर इस पोर्शन को यहां पर रखा गया है, अब ये वाला पोर्शन को यहां पर रखा गया है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, साधारणतः नंबरिंग्स करनी है, यानी 16 यहां पर और 16 यहां पर। क्लियर है दोस्तों। अब यदि मैं इन पार्टों को आपस में मिलाता हूं दोस्तों, अबे हमें इन पार्टों को आपस में मिलाना है तो कितने ट्राइंगल बढ़ेंगे। आप कहेंगे सर जी एक यहां पर ट्राइंगल बढ़ा, ठीक है, एक ट्राइंगल यहां पर बढ़ा। क्लियर है दोस्तों, एक ट्राइंगल यहां पर बढ़ा बड़ा वाला, एक ट्राइंगल बड़ा वाला यहां पर बढ़ा। लेकिन दोस्तों और भी ट्राइंगल दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों आकृतियों को आपस में जोड़ने पर ही, यानी एक छोटा और ट्राइंगल यहां पर और एक और छोटा ट्राइंगल यहां पर, यानी टोटली कितने ट्राइंगल बढ़े। आप कहेंगे सर जी 4 बढ़े, यानी 2 छोटे वाले और 2 बड़े वाले, तो यहां पर कितना हो जाएगा 32 प्लस 4, यानी 36 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां पर भी आप लोगों से ट्राइंगल पूछे गए हैं। आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ट्रिक्स का ही इस्तेमाल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम यहां पर इसके अंदर ट्राइंगल्स ज्ञात करते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों 16। अब 16 के बाद दोस्तों यदि हम इस आकृति को देखें तो मैंने आप लोगों को कंडीशन नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था। कंडीशन नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कुछ ये वाला पार्ट 1 2 3 4, और इनको हम आपस में ऐड करते थे तो आता था आंसर आप लोगों का 10, यानी 1 2 3 4 ऐड करने पर 10 यहां, 10 यहां, 10 यहां और 10 यहां, कितने हो गए टोटल 40 और हो चुके हैं, यानी 16 ये वाले और 40 ये वाले। क्लियर है दोस्तों। अगर हम और इसे ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों क्या आप लोगों को यहां पर ये कुछ पार्ट दिखाई पड़ता है, ये पार्ट दिखाई पड़ता है, ये भी तो एक ट्राइंगल है और एक पार्ट इधर भी है, यानी 2 यहां पर बढ़े हैं, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, कितने हुए 8 और हुए। तो आप इनको और ऐड कर देंगे तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 6 और 8 14 होता है, यानी 6 और 8 14, 4 और 1 5 और 1 6, यानी आंसर आ जाएगा 64। क्लियर है दोस्तों। आप लोगों को क्या यहां तक समझ में आया। अब दोस्तों इसके त्रिभुज के कुछ और विशेष सवाल हैं कंडीशन नंबर 3 पर आधारित, उनके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप लोगों को वही ट्रिक्स लगानी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों 8 × 2 यानी x × 2 क्या हो जाएगा 16। यहां तक अंदर वाले पार्ट में आप लोगों के 16 हुए। 16 ट्राइंगल्स के बाद यदि हम इन आकृतियों को देखें 1 और 2 कितने हुए इसके अंदर 3, 1 और 2 कितने हुए 3, 3 यहां 3 यहां, कितने बढ़े 6 बढ़े। 6 के बाद दोस्तों यदि हम इन आकृतियों को आपस में मिलाते हैं तो क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों 1 यहां पर और ये वाला पार्ट यहां पर 1 यहां, ठीक है। तो दोस्तों कितने बढ़े 2, तो ये टोटल कितने हुए दोस्तों आपके 24 आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर भी आप लोगों को नंबरिंग्स करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 × 2 16 तो दोस्तों अंदर वाले पार्ट में हुए। 16 के बाद अब दोस्तों मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता चुका हूं ये वाले ट्राइंगल की भी, ठीक है। तो 1 2 3 कितने हुए दोस्तों यहां तक 6 यहां और 6 ही यहां, कितने हुए 12। लेकिन दोस्तों अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में और इस पार्ट में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों, इस पार्ट में ये वाली जो रेखा है
ये रेखा यहाँ पर इस ट्राइंगल से आपस में कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये वाली रेखा इस ट्राइंगल से कनेक्ट नहीं है, तो केवल और केवल यहाँ से 6 लगेंगे और यहाँ से भी 6 ही लगेंगे। अगर दोस्तों इन दोनों पार्टों की बात करते हैं तो इन दोनों पार्टों में क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम वही ट्रिक लगाएंगे 1 2 3 4, अर्थात कितने हुए दोस्तों 10 यहाँ और 10 यहाँ, कितने और बढ़े दोस्तों 20 के बाद यदि हम दोस्तों ध्यान पूर्वक देखें तो ये वाला जो पोर्शन है 1 यहाँ और 1 यहाँ, यानी 2 और 1 यहाँ और 1 यहाँ, और यानी 2, कितने बढ़े 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 बढ़े दोस्तों, तो 4 यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो दोस्तों यदि हम टोटल ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8 4 12, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, यानी 52 आंसर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन करने में बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं। अगर दोस्तों मैं इन तिरछी लाइनों को खत्म कर दूं, ये जो तिरछी वाली लाइनें हैं अगर हम खत्म करते हैं तो दोस्तों अगर इसकी मैं नंबरिंग्स करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तिरछी लाइन अगर हम खत्म करके नंबरिंग्स करते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों 16। इसी प्रकार हम अंदर वाले पार्ट में, अब हम तिरछी वाली लाइन खींच देते हैं तो अंदर वाले पार्ट में दोस्तों कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 16 यहां पर हुए। इसके बाद दोस्तों जब हम इन तिरछी लाइनों को खींच देते हैं तो ट्रिक के अंदर क्या ये वाले ट्राइंगल आप लोगों के काउंट हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं हुए, ना पहली ट्रिक में काउंट हुए हैं ना इस ट्रिक में काउंट हुए हैं। तो दोस्तों इस ट्राइंगल से कितने ट्राइंगल निकलते हैं? आप कहेंगे सर जी 3, 1 और 2 वाली ट्रिक से 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, तो दोस्तों कितने हुए टोटल 12। तो दोस्तों 12 और इसके अंदर ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 44। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर दोस्तों जितनी भी मैं ट्रिक आप लोगों को अभी तक करा चुका हूं, सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। क्या किया गया है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर क्या आप लोगों को उल्टा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? यानी 4x1 वाली ट्रिक से यहां पर हुए आप लोगों के 4 × 1 यहां पर है 1 + 1 यानी 5 दोस्तों यहां तक हुए हैं। 5 के बाद यदि हम इस पोर्शन की बात करते हैं, इस पोर्शन की, तो इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 यहां पर और 16 यहां पर। क्लियर है दोस्तों? अर्थात 16 16 5। क्लियर है? अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है? इसके अंदर कितने 1 और 2 यानी 3, 1 और 2 यानी 3 और 3 6 यहां पर बढ़े। क्लियर है दोस्तों? अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें तो क्या आप लोगों को ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है? तो एक यहां पर बड़ा है दोस्तों और एक यहां पर बड़ा है, तो यानी 2 और ट्राइंगल इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। क्या इसके अलावा आप लोगों को कोई और ट्राइंगल दिखाई पड़ता है? क्या आप लोगों को कोई और ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है? जी नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आंसर दोस्तों यही हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे, 6 और 6 12, 5 17, 6 23 और 2 25, 1 और 1 2 और 2 4, अर्थात 45 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर दोस्तों मैं इस पार्ट की बात करूं, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर कितने ट्राइंगल होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया, इस पार्ट के अंदर 44 ट्राइंगल्स हैं, अर्थात 44 आप लोग लिख देंगे। 44 के बाद यदि हम इन दोनों पोर्शन की बात करें तो 1 2 3 4,
1 2 3 4 अर्थात 8 यहां और 8 यहां कितने हुए दोस्तों 16 हो गए। अब इसके बाद अब हम इन्हें आपस में रिलेट करते हैं, जो ये बाकी के ये जो दो हैं इनको इस आकृति से रिलेट करके देखते हैं कितने ट्रायंगल दोस्तों बढ़ते हैं। यदि हम इधर की बात करें तो यहां पर दोस्तों क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, एक यहां और एक यहां, दो और दो के बाद दोस्तों आप लोगों का एक पार्ट यहां पर भी दिखाई पड़ता है। क्लियर है दोस्तों। 3, इसके बाद क्या आप लोगों को कुछ और दिखाई पड़ रहा है जी, और नहीं है, यानी 3 यहां पर बड़े हैं और दोस्तों यहां पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 और एक ये वाला पार्ट 3 यहां पर, यानी 3 यहां 6 हो चुके हैं। अगर दोस्तों सारे पार्ट को एक साथ ध्यान से देखें तो एक पार्ट ये भी दिखाई पड़ता है। क्लियर है दोस्तों। तो 1 यहां पर भी आप लोग ऐड कर देंगे। टोटल क्या आंसर हो जाएगा अभी ऐड करते हैं। 4 और 6 10 और 6 16 और 1 17, 4 और 1 5 और 1 6, 67 ट्राइंगल्स इस आकृति के अंदर है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों कंडीशन नंबर 4 में 2 प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है केवल और केवल एक बार आईपीएस की परीक्षा में पूछा गया है, आईपीएस प्री की परीक्षा में। इस क्वेश्चन को अभी तक कभी एक बार भी पूछा नहीं गया है, हो सकता है आने वाले टाइम में इस क्वेश्चन को भी पूछा जाए। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ने पूछ रखा है कई बार। तो दोस्तों अब तीनों क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर पहले क्वेश्चंस की बात करूं तो इस स्टार के अंदर कितने ट्रायंगल्स होंगे। दोस्तों अगर मैं नॉर्मल सी बात बताऊं तो स्टार का कोई और रूप नहीं होता, स्टार का केवल और केवल एक ही रूप होता है जो मैंने आप लोगों के सामने बना रखा है। तो दोस्तों आप लोगों को चाहे तो आंसर याद रख लेना है, इसके अंदर है 10 ट्रायंगल्स। क्लियर है दोस्तों। अगर इस 10 ट्रायंगल्स की बात करूं, अगर आप गिनना चाहें तो दोस्तों मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं कि 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स तो दोस्तों आप लोगों के यहां तक होते हैं। 5 के बाद दोस्तों इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों को आप डायरेक्ट कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब प्रत्येक पॉइंट पर मार्कर रखकर यदि हम घुमाते हैं तो दोस्तों ध्यान से रखना है कि कितने ट्रायंगल्स यहां पर फाइंड होते हैं। 1 2 3 4 5। क्लियर है दोस्तों। अर्थात प्रत्येक पॉइंट पर रख करके आप लोगों को मार्कर को घुमाना है। अर्थात कितने हो जाएंगे, 5 बाहर हैं और 5 इन पॉइंटों से ज्ञात होते हैं। अर्थात टोटल हो जाएंगे 5 + 5 = 10। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। कुछ लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं 27। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लोगों को कभी भी आंसर को रटना नहीं है। हो सकता है इस क्वेश्चन की जगह पर यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए। तो दोस्तों यहां पर जो आप लोगों को ट्रिक का इस्तेमाल करना है 2x - 5 का इस्तेमाल करना है। आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनकी नंबरिंग्स कर लेना है नॉर्मल रूप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अर्थात x की वैल्यू कितनी आई, 2 × 16 - 5, ये हो जाएगा दोस्तों 27 इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों। अब इस ट्रिक को नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम इस्तेमाल करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अब दोस्तों आप लोगों को वही ट्रिक का इस्तेमाल करना है 2x - 5, अर्थात 2 × 25 - 5।
ये हो जाएगा आपका 50 - 5 अर्थात 45 इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चंस जरूर समझ में आए होंगे। कंडीशन नंबर 4 यहां पर ही कंप्लीट होती है। दोस्तों जितने भी ट्रायंगल्स आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं मैं आप लोगों को उन ट्रायंगल्स को पढ़ा चुका हूं। जितने भी केसेस हैं, जितने भी टाइप हैं, सभी टाइप मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जितने भी ट्रायंगल्स पढ़ाए हैं जरूर समझ में आए होंगे। क्लियर है दोस्तों? यदि आप लोगों की कोई भी क्वेरी है ट्रायंगल से संबंधित, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों रेखाओं के ऊपर कि रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेखाओं के बारे में। दोस्तों 2018 और 19 में रेखाओं से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आज की डेट में ये जो आपका कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। आप लोगों को ध्यानपूर्वक इस रेखा को पढ़ना है, समझना है और तब दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले यदि मैं नॉर्मल सी बात आपसे पूछूं कि दी गई रेखा में कितनी रेखाएं हैं तो आप कहेंगे सर जी एक। मैं मानता हूं बिल्कुल एक रेखा है। यदि मैं दोस्तों इस रेखा के अंदर, इस रेखा AB के अंदर यदि मैं 2 पॉइंट और बना दूं अर्थात C और D बना दूं तो दोस्तों अब कितनी रेखाएं हो जाएंगी? फटाफट बताइए दोस्तों अब कितनी रेखाएं हो जाएंगी? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे सर जी यहां पर 3 रेखाएं हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर हम यहां पर कहें तो 3 रेखाएं बिल्कुल गलत आंसर आप लोगों का होगा। क्लियर है दोस्तों? चाहे सीधी रेखा में कितने भी पॉइंट हो जाएं वो रेखा हमेशा एक ही होगी। अब ये जो दोस्तों रेखा है ये एक ही रेखा कहलाएगी चाहे इस पे मैं 10 पॉइंट और बना दूं। क्लियर है दोस्तों? रेखाओं की संख्या तब बदलती है जब रेखा अपने रास्ते से विमुख होकर दूसरे रास्ते की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है। अब क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप क्या आंसर बताएंगे? तो आप लोगों को करना क्या है, सीधे सीधे रेखाएं काउंट करनी है। यहां से यहां पर 1 2 3 4 के बाद दोस्तों 5 6 7 8 तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि मैं पूछूं आप लोगों से कि दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा आप बताएंगे दोस्तों 1 2 3 और 3 6 जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है ये जो पार्ट होता है दोस्तों ये रेखा नहीं होती है। क्लियर है? इसको वक्र बोला जाता है। अब ये जो अगर हम बात करें दोस्तों इस पार्ट की तो ये रेखाएं कहलाएंगी जो बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसी को रेखा काउंट किया जाता है। तो यहां पर 1 2 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों आज के डेट में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, यानी सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है, पूछने का तरीका जो होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन? ये कहा गया है कि दी गई आकृति को पूरा करने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो इस आकृति को पूरा करने में जुट जाते हैं। वो क्या करते हैं, इस आकृति को ट्रायंगल बनाने में जुट जाते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत होने वाला है। आप लोगों को इस आकृति को ट्रायंगल नहीं का रूप नहीं देना है। क्या आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ही बनने वाला है? हम तो इसको ट्रायंगल की बजाय हम इसको कुछ और बना देते हैं, हम तो इसको रेक्टेंगल बना देते हैं।
तो आप किस प्रकार कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ही बनेगा। तो दोस्तों आकृति को पूरा करने में कभी भी आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, केवल और केवल अगर रेखाएं की बात की गई है कि दी गई आकृति को पूरा करने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों आप लोगों को टोटल जितनी भी रेखाएं हैं काउंट करके लिख देना है, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 4 के बाद दोस्तों 5 6 7, आंसर आएगा दोस्तों आप लोगों का 7। आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी गई आकृति को पूरा करने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहां पर भी वही क्वेश्चन है, आप लोगों को सीधे सीधे रेखाएं काउंट कर लेना है। 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 7 और 8, आंसर आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का 8। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि दी गई आकृति में कितनी रेखाएं खींची गई हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप क्लियर जो स्ट्रेट लाइन है उन्हीं पर ध्यान देंगे। 1 2 3 4, 4 के बाद दोस्तों 5 और 6, इसके अंदर 6 रेखाएं खींची गई हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को ये जो रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति को पूरा करने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो आप दोस्तों को क्या करना है, आप लोगों को रेखाएं काउंट करके लिख देना है कि सीधे सीधे रेखाएं काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 4 के बाद दोस्तों 5 6 7 8, 8 के बाद दोस्तों 9 10 11 12 13 14 15 16, आंसर आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का 16। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जरूर यहां तक समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोगों का फिगर काउंटिंग का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे, दोबारा से वीडियो को देखेंगे। वीडियो को दोस्तों आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है तथा सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।